नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मात्र 3 एक्सरसाइज दे रखा है। तीनों बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले इसमें यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को समझेंगे, फिर उन तीनों एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। और उससे पहले चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए, जब एक प्लेन पे एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ा लाइन, वर्टिकल यानी कि खड़ा समझिए, सिंपल सा। बहुत सारे बच्चे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज आते हैं। वर्टिकल मतलब खड़ा समझ लीजिएगा, खड़ा, और हॉरिजॉन्टल मतलब समझ लीजिएगा पड़ा। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा, ठीक है। खड़ा पड़ा समझना है। ये वर्टिकल लाइन है खड़ा, और हॉरिजॉन्टल लाइन होगा मेरा ये पड़ा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स ले लेते हैं, ये एक्स डैश हो जाएगा। ये वाई ले लेते हैं, ये वाई डैश हो जाएगा। ये मेरा जो पड़ा लाइन है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और ये जो मेरा खड़ा लाइन है ये वर्टिकल लाइन, ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है मेरा ओरिजिन, वो मेरा क्या कहलाएगा, ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए, एक्स एक्सिस के राइट साइड यानी कि इस तरफ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है एक्स एक्सिस के इस तरफ। जैसे यहाँ पे होगा +1, यहाँ पे +2, +3, +4, +5, ऐसा ही कर करके आगे तक जाएगा। और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे चलता जाएगा आगे तक। उसी प्रकार से y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे तक चलता जाएगा। और y एक्सिस के नीचे निगेटिव वैल्यू जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। एक बार और समझिए, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे चीर फार कर रहा है वो मेरा ओरिजिन है। ये मेरा जो पड़ा हुआ लाइन है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन यानी कि जो खड़ा लाइन है वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के राइट तरफ पॉजिटिव वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे तक जाएगा, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट तरफ निगेटिव वैल्यू होगा -1, -2, -3, -4, -5 आगे तक जाएगा। वाई एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट यानी ओरिजिन से ऊपर वाले पॉइंट में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे तक जाएगा, और वाई एक्सिस के नीचे वाले में निगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। देखिए, हम लोग ओरिजिन को ओ नाम भी देते हैं, ठीक है। अब इतना सब पढ़ाने के बाद आपसे कोई कुछ पूछे कि अच्छा बताओ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश, इस लाइन का नाम है एक्स एक्स डैश। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस इसी को ना बोलते हैं, तो लिख सकते हैं इसको एक्स एक्सिस। कोई आपसे पूछे कि अच्छा वर्टिकल लाइन, ये जो वाई वाई डैश है, वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश है, ये इस लाइन को हम लोग वाई वाई डैश, जैसे आप लोग एक लाइन खींचते हो मान लो, तो ये ए बी लाइन मान लीजिए, इस लाइन का नियम, यहाँ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इस लाइन को आप लोग ए बी लाइन बोलते हो ना, तो ये जो लाइन है ये वाई वाई डैश है, तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश वाई एक्सिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछे कि अच्छा बताओ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, ओ एक्स है, ओ एक्स है ना एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ एक्स। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है, ओ वाई, ओ वाई है ना मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके नीचे तो निगेटिव डायरेक्शन है, तो बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ओ वाई। अगर कोई आपसे पूछे कि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ
एक्स एक्सिस। देखिए बताइए, एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन ये है ना, ओ एक्स डैश, इधर ही है ना निगेटिव डायरेक्शन, तो ओ एक्स डैश लिखिए। फिर आपसे कोई पूछे कि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन क्या है, ये ओ वाई डैश, नीचे है ना निगेटिव डायरेक्शन, तो ओ वाई डैश। यहां तक बात क्लियर है, 100% अच्छे से समझ में आया। अब देखिए, अब ये जो एक प्लेन पे दो लाइन हम लोग ड्रॉ किए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पड़ा लाइन, एक वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ा लाइन। ये दोनों लाइन जिस प्लेन पे ड्रॉ किए हैं वो प्लेन मेरा कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के अलावा ही आप लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के अलावा भी आप लोग बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन तीन नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, एक प्लेन पे ये जो दो लाइन ड्रॉ किए हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जिस प्लेन पे ड्रॉ किए हैं वो प्लेन या तो कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा, या एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। तीनों में से जो आसान लगे आप लोग को वो याद कर लीजिए। इतना तक बात क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स में कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ठीक है। नीचे फिर से एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। जब भी एक्स वाई प्लेन का, देखिए इस तीनों में से कोई भी नाम ले, जब भी कार्टेशियन प्लेन का नाम ले, या कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम ले, या एक्स वाई प्लेन का नाम ले, तो समझ जाइएगा कि ऐसा कुछ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा एक्स, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स डैश, ये वाई, ये ओरिजिन, ये वाई डैश। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए ये दो लाइन इस प्लेन को चार भागों में बांट रही है। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड भाग, थर्ड और ये फोर्थ। इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग, जितने सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, सबको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये मेरा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये मेरा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन को चार क्वाड्रेंट में बांटती है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए फिर से हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई प्लेन मतलब यही प्लेन ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोले, कुछ भी बोले, या कार्टेशियन प्लेन बोले। फिर से हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि पड़ा लाइन, तो ये मेरा कौन सा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश, और ये ओरिजिन है। और ये खड़ा लाइन यानी वर्टिकल लाइन, ये कौन सा है, वाई एक्सिस, तो ये वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में ये जो ओरिजिन के राइट साइड होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे और आगे तक जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, फिर आगे तक जाएगा। उसी प्रकार से y एक्सिस के लिए ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ओरिजिन के नीचे निगेटिव डायरेक्शन, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे आगे तक चलता जाएगा। अब देखिए जो x का वैल्यू है 1 2 3 या कुछ भी x एक्सिस में जो भी वैल्यू है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं। उसको x कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। x एक्सिस पे जो भी वैल्यू उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट बोलिए या एब्सिसा। जैसे ये x का वैल्यू 1 तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये भी तो x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट। x का जो भी वैल्यू है इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा के नाम से जानते हैं। और y का जो भी वैल्यू इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। y के जो भी वैल्यू इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ऑर्डिनेट सिंपल सा याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x कोऑर्डिनेट
को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट तो बोलते हैं, साथ में एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई के जो भी वैल्यू इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, मान लीजिए एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 3 2 दे रखा है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स ये मेरा, और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो पहला वैल्यू होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पहला वैल्यू जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो दूसरा वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, पहला वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, एब्सिसा ही बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब पहला वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट। हमेशा एक पॉइंट में पहला वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 कौन सा है, पॉजिटिव वैल्यू है ना 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पॉजिटिव वैल्यू 3 तो यही होगा, इधर तो निगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू 3। अब वाई कोऑर्डिनेट का कौन सा वैल्यू दे रखा है 2, वो भी पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 दे रखा है, ये 2। अब देखिए इस दोनों पॉइंट को मिलाना है जिसको हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे, फिर इसको आगे तक बढ़ाएंगे, और यही मेरा पॉइंट ए हो जाएगा, जो ये पॉइंट ए है और 3 2 दे रखा है, यही मेरा पॉइंट ए हो जाएगा 3 2। यहां से आपसे कोई पूछे कि बताइए पॉइंट ए का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है ना, पहले जो लिखा था वो एक्स कोऑर्डिनेट का है वैल्यू, तो 3 है, और ये बाद में जो लिखा हुआ है वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, सिंपल समझिए कि पॉजिटिव। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट पी दे रखा है, ये है -3 6, पहले जो वैल्यू दे रखा वो तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, इतना तो क्लियर है, पहले जो वैल्यू दे रखा वो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, यानी पहला जो वैल्यू एब्सिसा है, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों तो बात एक ही हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे निगेटिव वैल्यू किधर होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, इधर निगेटिव वैल्यू होता है ना, तो -1 -2 -3, ये एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है मेरा। अब वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है 6, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वैल्यू ये ओरिजिन के ऊपर होता है, तो 1 2 3 4 5 ऊपर चल, थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, यही मेरा वैल्यू है। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो इसको आगे तक लेके जाएंगे, फिर इसको इधर लेके आएंगे, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया, ये जो मेरा पॉइंट है वो मेरा पॉइंट हो गया P, जहाँ पे x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू है 6। क्लियर हुआ कि नहीं बात? ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब एक और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है R, इसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है -6, तो छोटा ही वैल्यू लेते हैं, -2 ले रखा है। ठीक है, यहाँ x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट भी -2। हमेशा याद रखिएगा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये -2 x कोऑर्डिनेट पे निगेटिव वैल्यू ओरिजिन के लेफ्ट साइड, यानी यहाँ -2 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट -2, यानी y कोऑर्डिनेट पे निगेटिव वैल्यू नीचे, तो ये -2 आ गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे कैसे, इसको नीचे तरफ लाएंगे ऐसे डॉट लाइन से, इसको आगे तरफ ले जाएंगे ऐसे डॉट लाइन से, यहाँ पे ये मिल गया, ये मेरा हो गया पॉइंट R, इसका वैल्यू है -2। अच्छा, आप लोग से कोई पूछे कि अच्छा बताइए पॉइंट R का एब्सिसा क्या है, पॉइंट R का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू है, तो पॉइंट R में x कोऑर्डिनेट तो पहले लिखा था ना, तो देखेंगे तो यही मेरा एब्सिसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्सिसा हो जाएगा मेरा -2। और यहाँ पे अगर पूछे कि पॉइंट R में ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट भी तो -2 ही है, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2। बात क्लियर हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब आप लोग से कुछ और टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, जैसे कि इसको मिटा दे या रहने देते हैं। जैसे कि आप लोग से पूछा कि अच्छा बताइए -5 और 2 ये किस क्वाड्रेंट में है। आप लोग अभी जस्ट बताएं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है मेरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब आप लोग से पूछे कि -5 2 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, मान लीजिए पॉइंट P का ये कोऑर्डिनेट्स है -5 2, इसको हम लोग ये जो XY प्लेन पे, जैसे ये A पॉइंट को यहाँ पे लाए हैं, P पॉइंट को यहाँ पे लाए हैं, तो इसको हम लोग Q पॉइंट मान लेते हैं, P तो है ही ऊपर, तो ये Q पॉइंट को जैसे इस सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट किए हैं, A को यहाँ पे बनाए, P को यहाँ पे लेकर आए, R को यहाँ पे लेकर आए,
तो जो Q पॉइंट है मेरा -5 तो उसको किस क्वाड्रेंट में लेके जा सकते हैं हम लोग? ये x कोऑर्डिनेट दे रखा है -5 और y कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में Q को हम लोग लेकर जा सकते हैं? सिंपल सा देखेंगे, x क्या है -5 यानी कि इस साइड, x है -5 यानी कि इस साइड, यहाँ पे इधर कहीं आगे जाएगा -5। अब y है +2 यानी कि ऊपर जाएगा। अब यहाँ ये -5 इधर और 2 ऊपर यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो पॉइंट है वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सिंपल सा ऐसे देखना है। चलिए यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा हो गया, नीचे हम लोग एक और फिगर साफ बनाते हैं, XY प्लेन एक बनाते हैं नीचे। ये x डैश ये मेरा ओरिजिन है, ये y डैश। अब आप लोग को पता है x एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो 1 2 3 4 5। x एक्सिस के निगेटिव साइड, ओरिजिन के निगेटिव साइड, ये निगेटिव, ओरिजिन के निगेटिव साइड नहीं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू होता है, तो -1 -2 -3 -4। ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू। अब ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके, और ओरिजिन के नीचे ये निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए, अब बात है कि आपसे कोई पूछे अच्छा बताइए -5 ये किस क्वाड्रेंट में है? तो हम लोग को सिंपल सा साइन देखना है। x का क्या साइन है? निगेटिव साइन, यानी कि ये इस साइड होगा, इस निगेटिव साइड। x का निगेटिव साइन है ना, पहले तो x कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट ही दिया जाता है, तो ये निगेटिव साइन है यानी कि इस साइड होगा, यहाँ पे होगा निगेटिव साइन, यहाँ पे होगा -5। अब y भी निगेटिव साइन है यानी कि नीचे, यानी कि यहाँ पे होगा, कहीं आगे यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? अगर आएगा भी तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल निगेटिव पॉजिटिव ये सब देखकर आप लोग बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। वैल्यू देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछे कि बताइए 5 - 5 ये किस क्वाड्रेंट में है? x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि इस साइड राइट साइड है, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू। y का कौन सा? y कोऑर्डिनेट का निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू यानी कि नीचे साइड। ये और ये देखिए, ये और ये मिलके यही क्वाड्रेंट बनाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। अच्छा बताइए 2 6 ये किस क्वाड्रेंट में है? x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव यानी कि ये डायरेक्शन, OX डायरेक्शन पॉजिटिव। और y का कौन सा वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो कौन सा है? पॉजिटिव ही है ना, वैल्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव देखिए। ये x का पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है यानी कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अब ये दोनों मिलके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्लियर है बात? बहुत आसान है ना। अब बस एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंपल सा पॉइंट रह गया है, इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। पहले तो हम लोग एक XY प्लेन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। सिंपल सा बात है, और कुछ है नहीं इसमें। ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, इधर +1 +2 +3 +4 +5 आगे तक, इधर -1 -2 -3 -4 ये आगे तक जाएगा। फिर y एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे आगे तक। फिर y एक्सिस में ओरिजिन के नीचे निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 ऐसे दे रखा है। ठीक है, आप लोग को एक यहाँ पे पॉइंट दे रखा है P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3 है। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3, यानी x का पॉजिटिव वैल्यू 2 है तो x का पॉजिटिव वैल्यू 1 2 2 यहाँ पे होगा। फिर y का पॉजिटिव वैल्यू 3 है तो पॉजिटिव वैल्यू 3 ऊपर होगा, 1 2 3 यहाँ पे। इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ये P आ गया। अब आप लोगों से पूछे सिंपल सा क्वेश्चन कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P of the point P from y axis, यानी कि
वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो मेरा यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट P से वाई एक्सिस से पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना होगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां तक लेंथ क्या होगा, देखिए 1 2 ही ना लेंथ होगा, यहां से यहां तक 2 लेंथ होगा ना, तो सिंपल यहां पे लिख लीजिए 2 यूनिट्स। अगर आप लोग से पूछे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका वैल्यू देखिए, क्या इधर से देखेंगे 1 2 3 होगा ना, यहाँ इसका जितना वैल्यू होगा उतना ही ना इसका ही वैल्यू होगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 1 2 3, यानी कि 3 यूनिट्स। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये वाला एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ये मिट गया नीचे भी। अब सिंपल सा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है k इक्वल टू दे रखा है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4 -3 है, ठीक है। यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, तो एब्सिसा क्या है यहाँ पे 4, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 4 और भी पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब ये है y कोऑर्डिनेट -3, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं -3, तो -3 क्या होगा, -1 -2 -3 यहाँ पे होगा। अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हम लोग लिए k, तो k पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, इसको आगे तक बढ़ाते हैं और ये पॉइंट को आगे यहाँ तक बढ़ाते हैं, यहाँ पे k आ गया। ये कौन सा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना, फोर्थ क्वाड्रेंट में k का वैल्यू है 4 -3। अब आप लोग से पूछे कि बताइए इस पॉइंट k का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा y एक्सिस से, पॉइंट k का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा y एक्सिस से। तो सिंपल सा देखेंगे y एक्सिस से यहाँ, y एक्सिस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग x में देखेंगे 1 2 3 4 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट्स ही ना होगा। तो लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट k फ्रॉम द y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट k फ्रॉम द y एक्सिस इक्वल टू 4 यूनिट्स। अब आप लोग से पूछे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ k पॉइंट k फ्रॉम x एक्सिस से k का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो यही ना मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए यहां से यहां तक जो वैल्यू होगा वही ना यहां से यहां तक भी वैल्यू होगा, तो यहां से यहां तक क्या वैल्यू है 1 2 3 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट k फ्रॉम x एक्सिस इज 3 यूनिट्स, -3 यूनिट्स नहीं लेंगे, सिर्फ 3 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव में नहीं ना हो सकता है, इसलिए हम लोग सिर्फ 3 यूनिट्स ही लेंगे। बात क्लियर हो गया होगा अच्छे से, अभी तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया ना। अब आप लोग से पूछते हैं कुछ बताइए, इसको मिटा दें, इसको रहने देते, चलो एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं a, इसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 2 -4 दे रखा है, ठीक है। 2 -4 नहीं लेते हैं, -4 2 लेते हैं। एक पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -4 2, पहले तो उसको लोकेट कीजिए इस प्लेन पे। -4 x का निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 यहाँ पे। अब y इक्वल टू 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये 2 दे रखा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो y का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर यहाँ पे आ गया। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, आगे इसको ले गया, इसको भी यहाँ तक लेके आए, ये पॉइंट a हो गया मेरा -4 2। क्लियर है। अब आप लोग से पूछेंगे अच्छा बताइए पॉइंट a का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस क्या होगा, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना है, सिंपल सा देखेंगे x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वही ना यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है 1 2 यूनिट्स। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम x एक्सिस 2 यूनिट्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम y एक्सिस से देखिए y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वैल्यू क्या होगा, जो ये वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक वही इतना वैल्यू होगा, तो इतना वैल्यू क्या है 4, तो y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 4 यूनिट्स।
ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा बात। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज और देखिए यहाँ पे। पहले तो हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश यहाँ पे। ठीक है, ये ओ ओरिजिन के राइट साइड ये पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 और ओरिजिन के लेफ्ट साइड ये निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 और ये ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 और ओरिजिन के नीचे निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है, तो आप लोग से कोई पूछे कि अच्छा बताइए ये पॉइंट एम है, यहाँ पे पॉइंट एम है, इस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये सिंपल सा पूछे। ऊपर तो और सब कोऑर्डिनेट्स देखना आप लोग सीख ही गए ना, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट्स पूछे तो बताइए क्या होगा। देखिए हमेशा हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो पॉइंट एम के पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 2 है। अब वाई कोऑर्डिनेट का बात करें तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा 2 0। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ये है के पॉइंट दे रखा है, इसका वैल्यू पूछे आप लोग, इसका कोऑर्डिनेट्स पूछे तो बताइए क्या होगा। हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस के वैल्यू को यानी एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, तो देखिए वाई एक्सिस है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, तो हम लोग 0 लिख लेंगे और एक्स वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे 0 3। बात समझे कि नहीं। एक और पूछ लेते हैं वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि नहीं, सिंपल से एक बात याद रखिए ना कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे ये पॉइंट ले लिए हम लोग, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे तो क्या बताइएगा। पहले तो हम लोग हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 यानी -3 है, -3। अब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो -3 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -3 0। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये देखिए ये वाई एक्सिस है, लेकिन हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट्स तो पहले एक्स एक्सिस का ही लिखते हैं ना, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1 -2 -3, यहाँ पे लिख लीजिए 0 -3। आसान है ना, समझ में आया ना, चलिए अच्छी बात है।